पंजाब के पटियाला जिले में बर्थडे पर केक खाने से बच्ची की मौत का मामला तो आपको याद ही हुआ होगा। जिस केक को खाने से 10 साल की बच्ची की मौत हुई, अब उसमें नया खुलासा हुआ है। सिंथेटिक स्वीटनर यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ उसे पकाया गया था और इस केक को पकाने के लिए सैकरिन और आर्टिफिशियल स्वीटनर की जो मात्रा थी वो ज्यादा मिलाई गई थी। एक्सपर्ट के मुताबिक केक या किसी भी तरह के खाद्य या पेय पदार्थ में बेहद सीमित मात्रा में सैकरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मात्रा बढ़ा देने पर शरीर में ब्लड शुगर का लेवल तेजी से बढ़ जाता है, जिससे जान भी जा सकती है। और वही हुआ पंजाब की इस बच्ची के साथ। आमतौर पर केक बनाने के लिए सैकरीन जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस केक में यह पाया गया जांच में कि सैकरीन की बहुत ज्यादा थी। इसलिए केक को खाकर घर के सभी सदस्यों का ब्लड शुगर लेवल तो बिगड़ा, लेकिन उनको किसी तरह की जन हानि नहीं हुई। लेकिन बच्ची, उसने ज्यादा केक खाया था और चूंकि बच्ची थी वो, और जाहिर सी बात है कि उसका ब्लड शुगर लेवल अचानक इतना ज्यादा स्पाइक कर गया कि उसकी जान चली गई। आज इसी विषय पर हम खास चर्चा लेकर आपके लिए आए हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स किस तरह से धीमा जहर बन रहे हैं। और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर डेविड चैंडी हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, सर एचएन रिलायंस हॉस्पिटल से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आपका। और हमारे साथ दिव्या गांधी हैं, जानी मानी डाइटिशियन हैं, डाइट एंड क्योर क्लिनिक की। दिव्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, सबसे पहले दिव्या, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने भी ये खबर पढ़ी होगी, और जब ये खबर सामने आई तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर के एडल्ट्स ने भी वो केक खाया, लेकिन मौत बच्ची की हुई। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। स्पष्ट हो गया है जांच से कि आर्टिफिशियल स्वीटनर किस तरह से धीमा जहर बन रहे हैं और कितने खतरनाक हैं। जरा बताएं इसके खतरे के बारे में। देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो हम सबको पता है, जैसे आपने खुद बताया प्रशांत, कि ये जो है ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। बच्चे ने जो क्वांटिटी खाई केक की वो कंपैरेटिवली ज्यादा खाई होगी, प्लस बच्चे की बॉडी और बड़ों की बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है। तो इसका सबसे बड़ा खतरा होता है कि ये शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम देखें, हम अगर आर्टिफिशियल स्वीटनेस का कंजम्पशन करते हैं तो वो हमारे लिए ओबेसिटी का कारण भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि जनरली पीपल ईट मोर इन पोर्शन। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको सटाइटी टेम्परेरी फेज तो आ जाता है, बट थोड़ी देर के बाद आपको फिर से खाने की क्रेविंग होगी, चाहे वो मीठा खाने की या कोई जंक फूड खाने की, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी या कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, हमने पहले भी न्यूज में सुना था कि कुछ बेवरेजेस हैं, डाइट ड्रिंक्स हैं, जिसके अंदर एस्पार्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कि एक और आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसकी वजह से किसी को हानि पहुंची। अगर हम देखें तो ये स्लो पॉइजन की तरह वर्क कर रहा है। बोला जाता है कि ये बॉडी में कार्सिनोजेंस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, तो इट इज ऑल्सो डेंजरस बिकॉज इट इंक्रीजेस द कैंसर फॉर्मिंग सेल। ओवरऑल देखें, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जितने भी हैं, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। अपार्ट फ्रॉम कुछ स्वीटनर्स जैसे कि स्टीविया लीव्स हो गए, जो हम केयरफुली यूज कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी माइंडफुल व्हाइल टेकिंग देम। बिल्कुल दिव्या, एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ये बच्चों के लिए जो है वो किस तरह का खतरा है। केक जैसी चीज या कोई और भी पदार्थ जिस पर रोशनी डाली है आप, हम जानते हैं कि केक या किसी इस तरह की जो टेस्टी चीज होती है उसके बच्चे दीवाने होते हैं। जन्मदिन जी। हो, कोई और मौका हो, बच्चे जो हैं वो केक खाते ही हैं। हालांकि अब लोग जागरूक हो गए हैं। मैं देखता हूं कि अगर बच्चों को कोल्ड और कफ भी है तो भी लोग केक या इस तरह की कोई चीज देने से बच्चों को बचते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि बच्चे बहुत चाव से केक खाते हैं। केक के अलावा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं। हमारी जो एक लिमिट सेट है, अगर हम उससे ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है वो हानिकारक
सकते हैं। केक के अलावा अगर हम देखें तो आइसक्रीम्स में भी शुगर फ्री च्युइंगम्स आती हैं, उसमें भी डाइट कोक, पेप्सी, ये जो डाइट फ्री सोडा, सॉरी शुगर फ्री सोडास आते हैं, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, ये बच्चों के लिए क्यों ज्यादा हानिकारक है? क्योंकि आप देखिए कि बच्चा बढ़ रहा है, अभी वो टाइम है जब उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ेगा। आप एक बड़े का मेटाबॉलिज्म, जो एक इंसान बड़ा है वो कैटाबॉलिक स्टेज में आ गया, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होना है। जो एक बच्चा है वो एनाबॉलिक स्टेज में है, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। अगर हम उसको इस तरीके की शुगर फ्री ड्रिंक्स या बेवरेजेस या केक देंगे तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। और आजकल ना केक्स हो गया या बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ ऑनलाइन एंड ब्लॉग्स, आजकल बच्चे इसको बहुत ज्यादा देखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि इसके अंदर तो एक एक छोटे से केक में 6-7 चम्मच चीनी डल रही है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि यार शुगर फ्री क्यों ना दे दे, कम से कम बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा और ये सेफ है। तो जो हम लोगों का माइंडसेट है कि कोई भी चीज शुगर फ्री है, कैलोरीज नहीं है, तो वो सेफ है, रॉन्ग। हमें सबसे पहले खुद को इस चीज को लेके एजुकेट करना है कि शुगर या शुगर फ्री, हम दोनों चीजों को मॉडरेशन में ले सकते हैं। अगर आप टॉक्सिसिटी हो जाए, अगर शुगर भी ज्यादा हो जाएगी तो डायबिटीज के चांसेस हैं, शुगर फ्री ज्यादा हो जाएगी तो अगेन इट हैज हेल्थ एलिमेंट्स, इससे भी दिक्कत हो सकती है। सो मॉडरेशन इज द की। और साथ में बच्चों को शुगर फ्री चीजें देने की जरूरत नहीं है, आप उनके पोर्शन कंट्रोल करिए। उन्हें कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो आप उनको चीनी दीजिए, जैगरी दीजिए, बहुत सारे शुगर के सब्स्टिट्यूट्स हैं, हम वो बच्चों को दे सकते हैं जिससे उनका वजन कम बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इट उनकी हेल्थ के लिए वो हानिकारक नहीं है। होगा कि कई बार जिन ऑल्टरनेटिव्स को आप ये सोचते हैं कि वो आपके बच्चे के लिए फायदेमंद है, वो ऑल्टरनेटिव ही किस तरह से बच्चों की जान, बच्चों की सेहत पर भारी पड़ जाते हैं। बहुत बेहतर तरीके से दिव्या आपने तमाम चीजें स्पष्ट रूप में बताई। इस बीच डॉक्टर डेविड भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डेविड, हमें बताइए इस केस के बारे में। आपने भी सुना, अब तो जांच की तस्वीर भी सामने आ गई है। होता क्या है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर या सैक्रीन, जिस तत्व की बात की जा रही है, इसका इस्तेमाल अब घर के बड़ों ने भी किया, केक घर के बड़ों ने भी खाया, बच्चे ने भी खाया, लेकिन मौत बच्चे की हुई। ऐसा होता क्या है बॉडी में? इसकी जरा तफ्तीश होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जरा बताएं अपने लिहाज से कि आखिर क्या डैमेज करता है ये बच्चों के शरीर में। पुराना, हाँ, केमिकल है। लगभग 100 साल से ये यूज हो रहा है शुगर फ्री में। और इसमें जो स्टडीज हुए हैं दुनिया भर में, यूएस में, यूरोप में, देखा गया कि लॉन्ग टर्म ये किडनी को, लिवर को नुकसान करता है। पर एक अनयूजुअल चीज ये है, कभी भी किसी केस रिपोर्ट अब तक ये देखा नहीं है कि एक्सेसिव अमाउंट में वो तुरंत किसी का मौत का कारण बन जाता है। तो ये केस थोड़ा अनयूजुअल है कि बच्चे ने ये खाया और कुछ घंटों के अंदर ही उनका मौत हुआ। तो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, और थोड़ा और रिसर्च इंक्वायरी करना जरूरी है कि और कोई कारण हो सकता है क्या, और कोई कंटामिनेशन था या बच्चे को और कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन था, क्योंकि घर पे बाकी लोगों ने भी ये केक खाया। हाँ, तो अब तक ये मामला एकदम क्लियर नहीं है। बाकी भी काफी इंडिया के साइंटिस्ट ने भी यही ओपिनियन दिया है कि वी स्टिल नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। अब तक ये मामला सुलझा नहीं है। वी नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। नंबर वन, की और केमिकल है कि नहीं। सेकंड, कि बच्चे में कोई और इश्यू की वजह से ये, उनका कोई हार्ट में या ब्रेन में या लिवर या किडनी अचानक सा कमजोर होके ये बच्चे का मौत हो गया है। तो इसमें और भी ज़्यादा हमें तफ्तीश की आवश्यकता है, जो और भी फाइंडिंग्स आने की आवश्यकता है। लेकिन हम ये तो मानना पड़ेगा कि तकलीफ़ें हैं। डॉक्टर डेविड, आपसे हमारा संपर्क जो है वो शायद किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से लगातार दिक्कत में आ रहा है, इसलिए मैं आपके पास सवाल के साथ नहीं आ सकता। दिव्या, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या वाकई हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि कई बार बहुत ज़्यादा जानकारी भी खतरनाक हो जाती है। हम ये तो देखते हैं कि हाँ साहब, इसका एक ऑल्टरनेटिव है, लेकिन इस ऑल्टरनेटिव का पर्पस क्या है? उस ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत किन
परिस्थितियों में है या किन कंडीशन में है, उसको नजरअंदाज करते हुए हम शायद हर चीज में उसे अप्लाई कर देते हैं। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है? देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रशांत। हम मार्क्सेस पे जाते हैं, ठीक है। एक जना डाइट कोक पी रहा है या एक जना शुगर फ्री आइसक्रीम खा रहा है, तो सारे के सारे शुगर फ्री आइसक्रीम खाएंगे, देखते हुए कि इसका वेट कम है, ये हेल्दी है, बिकॉज ये शुगर नहीं लेता, शुगर फ्री लेता है। तो कहीं ना कहीं, हाँ जी, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। हमें अपनी तरफ से भी देखिए, हमने जो केक ऑर्डर किया या बेकरी ऑर्डर करी, अगर हम उसको शुगर फ्री ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसमें कितनी मात्रा में डला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर कोई भी बेकरी शुगर फ्री प्रोडक्ट बेच रही है विदाउट टेलिंग इट कि वो शुगर फ्री है, तो इन इटसेल्फ इज अ रॉन्ग थिंग। हमें सबसे पहले इस चीज से खुद को जागरूक रखना चाहिए कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको जब भी कोई चीज खरीदे, चाहे वो शुगर फ्री हो या विथ शुगर हो, आप वो चीज खरीदिए जिसके पैकेट पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट लिखी हुई हो। आजकल हम कुछ चीजें खरीदते हैं जो कि पैकेट में जरूर होती हैं, उसके ऊपर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं लिखी होती, उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे होते। हमें वो चीज टेस्टी लगती है या हमें वो चीज लो इन कॉस्ट लगती है और हम उसको परचेज कर लेते हैं। आप आगे से कोई भी खाने की चीज लें तो आप ये देखिए कि उसका न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन क्या है, आपने कही, उसकी और शायद इसका खास ख्याल रखना होगा। हमारे साथ डॉक्टर डेविड एक बार फिर से जुड़ गए हैं। समय कम है डॉक्टर डेविड, मैं बहुत स्पेसिफिकली बच्चों में जो डायबिटीज के इशू आ रहे हैं उस पर सीधा सवाल करता हूं। ये मामला, और इसको तो हमने कैटर किया, क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे मामले? तो डायबिटीज क्यों बढ़ रहा है, उसका मेन कारण आजकल का जो लाइफस्टाइल है। बच्चों को डायरेक्टली स्कूल और कॉलेज में काफी प्रेशर रहता है पढ़ाई का, तो लोग एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते हैं और पढ़ाई के साथ काफी टाइम हम लोग उनको चिप्स देते हैं, का आइटम देते हैं, मिठाई देते हैं। तो आजकल जो चाइल्डहुड में मोटापा, बच्चों में मोटापा बहुत बढ़ रहा है। और जब ये मोटापा बढ़ता है, क्या होता है कि इंसुलिन कमजोर होता है, और इंसुलिन अगर कमजोर हो गया तो बच्चों में डायबिटीज बढ़ रहा है। और आजकल हम लोग ये काफी देख रहे हैं। ऑलमोस्ट जो डायबिटीज का मात्रा है, पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद से हम लोग ने ऑलमोस्ट प्री कोविड से अराउंड 5 to 10% ज्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं। बात आपने कही है डॉक्टर, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम और ज़्यादा चर्चा आपके साथ नहीं कर पाए। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि जानकारी पक्की रखिए, बहुत सारी चीज़ों को खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात बरतिए, खासतौर पे बच्चों के मामले में। शुक्रिया करेंगे दिव्या, शुक्रिया करेंगे डॉक्टर डेविड, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा और खास विश्लेषण के लिए।